नमस्कार स्टूडेंट्स। सर आज हम अपने कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये रूम 10/8 जो अपना टॉपिक चल रहा था अब मैं अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 7 से स्टार्ट करूंगा। अपने लेसन की शुरुआत करूंगा मैं। आप अपने टेक्स्ट बुक लेकर के भी देख सकते हो, बिल्कुल लाइन टू लाइन में आपको टेक्स्ट पढ़ाऊंगा। तो चलो अपने शुरू करते हैं पेज नंबर 7 से। दिस रूम माइट बी 10/8 said Mrs. Malik pointing to a square in the draft plan lying on the table before them. This room might be 10/8 said Mrs. Malik pointing to a square in the draft plan lying on the table before them. तो इससे पहले स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि श्रीमान मलिक के जिनका ट्रांसफर है वो एक जगह से दूसरी जगह होता रहता है और काफी सालों के बाद में ये वापिस से इनका ट्रांसफर दिल्ली हो जाता है। तो ये विचार करते हैं कि अपने नया मकान बनवा लिया जाए। तो उस नए मकान का जो प्लॉट था उसका रेखा चित्र तैयार किया हुआ है और वो मेज के ऊपर रखा हुआ है। श्रीमान मलिक, श्रीमती मलिक और जो आर्किटेक्ट जिसको मकान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है वो तीनों उस नक्शे को देख रहे हैं जो मेज के ऊपर रखा हुआ है उनके सामने। तो यहीं से अपना लेसन शुरू होता है। दिस रूम माइट बी 10/8 said Mrs. Malik pointing to a square draft lying on the table before them. उनके सामने मेज के ऊपर रखे हुए नक्शे की तरफ इशारा करते हुए श्रीमती मलिक ने कहा कि ये कमरा 10/8 का हो सकता है। जिस तरीके से मान लो कि ये प्लॉट था इस तरीके का और इसमें ऐसा ही नक्शा बना हुआ। अब इसमें जैसे मान लो ऐसे मकान बना रहे हो, ऐसे अलग अलग रूम बना रहे हो इस तरीके से। तो ये जो नक्शा था वो मेज के ऊपर उनके सामने रखा हुआ और इसी नक्शे की तरफ इशारा करते हुए श्रीमती मलिक ने कहा कि ये कमरा किसी भी एक जो स्क्वायर वर्गाकार ड्राफ्ट नक्शा पॉइंटिंग इशारा करते हुए लाइन रखा हुआ ऑन द टेबल बिफोर देम, उनके सामने मेज के ऊपर रखे हुए नक्शे में एक वर्गाकार चित्र की ओर इशारा करते हुए श्रीमती मलिक ने कहा कि यह कमरा 10/8 का हो सकता है। It was the third time that she had made this suggestion. It was the third time. ये तीसरी बार था that she had made this suggestion कि श्रीमती मलिक ने ये सुझाव दिया था। श्रीमती मलिक ने ये सुझाव 3 बार कह दिया था कि ये कमरा 10/8 का हो सकता है। It seemed, ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ, it didn't register on either her husband or the architect engaged to design the house. ऐसा लगा कि उनकी बात पर या श्रीमती मलिक की बात पर न ही तो उसके पति ने ध्यान दिया और न ही उस वास्तुकार ने ध्यान दिया जिसको मकान का निर्माण करने के लिए नियुक्त किया गया था। तभी श्रीमती मलिक ने एक ही बात को 3 बार कहना पड़ा। यहां पे एक वर्ड आया रजिस्टर। देखो अपने सामान्य तरीके से रजिस्टर का मतलब पंजिका होता है, जो रजिस्टर अपने लेते हैं, बोलते हैं सामान्य तरीके से रजिस्टर। और रजिस्टर का अगर
क्रिया के रूप में देखें तो पंजीकृत करना भी होता है, पंजीकृत करना, लेकिन यहां पे होगा, इस लेसन में होगा ध्यान देना। एंगेज्ड, एंगेज्ड नियुक्त किया, एंगेज्ड नियुक्त किया हुआ, आर्किटेक्ट, वास्तुकार, मकान का नक्शा बनाने के लिए और मकान बनाने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किया हुआ था उसको वास्तुकार कहा गया। तो मैं रिपीट करता हूं, दिस रूम माइट बी 10 by 8 said Mrs. Malik, pointing to a square draft lying on the table before them. उनके सामने मेज के ऊपर रखे हुए नक्शे में एक वर्गाकार आकृति की तरफ इशारा करते हुए श्रीमती मलिक ने कहा, दिस रूम माइट बी 10 by 8, कि ये कमरा 10 by 8 का हो सकता है। It was the third time that she had made this suggestion. यह तीसरी बार था कि श्रीमती मलिक ने अपना सुझाव दिया। It seemed, ऐसा लगा, it didn't register on either by her husband or the architect, पर ऐसा लगा कि उसकी बात पे, श्रीमती मलिक के इस सुझाव पे न तो उनके पति ने ध्यान दिया, रजिस्टर, न तो उनके पति ने ध्यान दिया और न ही उस वास्तुकार ने ध्यान दिया, who was engaged to design the building or house, जिसको मकान का निर्माण करने के लिए नियुक्त किया हुआ था। अब अपने थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा बैक जाएंगे, या जो योजनाएं जो श्रीमती मलिक ने मकान बनने के बाद किस तरीके से वो हमेशा के लिए दिल्ली में सेटल डाउन हो जाएगी, ये सारी योजनाएं वो भविष्य की बनाती है। ये आगे वाला पैराग्राफ है वो उसी चीज के बारे में। द मलिक्स वर गोइंग टू हैव ए हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली। द मलिक्स, ये जो बहुवचन वर्ड है इसका मतलब यहां हो गया मलिक फैमिली से हो गया, पूरे परिवार से हो गया। यहां केवल ये एक जाति या जो नाम नहीं रहा, ये पूरे परिवार का बोध कराता है बहुवचन होने से। द मलिक्स वर गोइंग टू हैव ए हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली। मलिक परिवार दिल्ली में अपना खुद का मकान बनाने जा रहे थे। They had purchased a plot in the most fashionable colony of the town some time ago. Some time ago, कुछ समय पहले उन्होंने फैशनेबल कॉलोनी, अच्छी सुविधा युक्त कॉलोनी में एक भूखंड खरीदा और उसमें मकान बनाने की योजना बनाई। Now that they were posted back in Delhi, कुछ समय पहले उन्होंने प्लॉट खरीदा था। फैशनेबल कॉलोनी का मतलब ऐसी कॉलोनी जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं हो, जैसे लाइट आसानी से जहां पे पहुंच रही हो, पानी की व्यवस्था हो, नजदीक में हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, बैंक, इस टाइप की सारी सुविधाएं युक्त जो कॉलोनी थी उसमें उन्होंने एक प्लॉट खरीदा। नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, अब उनका फिर से पदस्थापना वो दिल्ली में हो गया। उन्होंने प्लॉट काफी समय पहले खरीदा था, लेकिन उनका स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह होने के कारण और वो अपना नया मकान बना नहीं पाए। लेकिन अब क्या हुआ, नाउ दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, अब उनका फिर से दिल्ली में स्थानांतरण हो गया, या दिल्ली में उनका पद स्थापन हो गया, पोस्टेड हो गया, दिल्ली में पोस्टेड, पद स्थापन। अब उनका फिर से दिल्ली में पद स्थापन हो गया। द थॉट, उन्होंने सोचा, दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ट, कि अब मकान बनाना अच्छा रहेगा। उन्होंने सोच लिया कि अब अपना दिल्ली में पदस्थापन हो गया है तो अब अपने को नया मकान बना लेना चाहिए। तो प्लॉट पहले से खरीदा हुआ ही था, तो अब उन्होंने नया मकान बनाने की पूरी योजना बना ली।
in her heart of hearts, heart of hearts, heart of hearts, मन ही मन में, मन ही मन में, in her heart of hearts, Mrs. Malik also decided that after completion of the house, in her heart of heart, अपने मन ही मन में मिसेस मलिक डिसाइडेड, श्रीमती मलिक ने यह निश्चय किया दैट कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस, मकान बनने के बाद, कंप्लीशन, कंप्लीशन पूर्ण होने के बाद, पूर्ण होने के आफ्टर का के बाद, ये कंप्लीशन वर्ड है वो कंप्लीट से बना है, कंप्लीट जिसको अपने बोलते हैं सामान्य भाषा में पूरा करना, कंप्लीट से कंप्लीशन बना है। पूर्ण होने के बाद शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली, वह हमेशा दिल्ली में ही रहेगी। श्रीमती मलिक ने यह सोच लिया कि जब मकान पूरा हो जाएगा तो वह हमेशा के लिए दिल्ली में ही रहेगी, इवन इफ, चाहे हर हस्बैंड वॉज ट्रांसफर्ड टू अनदर स्टेशन, चाहे उनके पति का स्थानांतरण दूसरी जगह हो जाए। क्यों सोचा उसने ऐसा? वाई डिड शी थिंक सो? इसका आंसर आगे होगा, बिकॉज शी वॉज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग जी, शी वॉज सिक ऑफ, सिक ऑफ, गोट टायर्ड ऑफ, ऊब जाना, तंग हो जाना, परेशान हो जाना। श्रीमती मलिक ने सोचा कि जब मकान का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, मकान बनकर तैयार हो जाएगा, तो वह दिल्ली में ही रहेगी, इवन इफ हर हस्बैंड वॉज ट्रांसफर्ड अनदर स्टेशन, चाहे उनके पति का स्थानांतरण, तबादला दूसरी जगह हो जाए। शी वॉज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग, क्योंकि वह उनके एक जगह से दूसरी जगह पदस्थापन से, तबादला होने से, स्थानांतरण होने से तंग हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी, ऊब गई थी। एवरी अदर ईयर, हर दूसरे साल, एवरी अदर ईयर, हर साल अपने कहेंगे या हर दूसरे साल, दे वर मूव टू ए न्यू पैलेस, उनको नई जगह जाना पड़ता था। यानी श्रीमान मलिक का जो तबादला है वो जल्दी जल्दी 6 महीने से, 12 महीने से, 18 महीने से, 2 साल से, ऐसे लगातार उनका तबादला एक जगह से दूसरी जगह हो रहा था, तो उनका पूरा परिवार तंग हो चुका था, श्रीमती मलिक परेशान हो चुकी थी। तो अब उसने ये पक्की योजना बना ली कि मकान बन जाने के बाद में चाहे उनके पति का स्थानांतरण दूसरी जगह हो जाए, लेकिन वह हमेशा के लिए अपने नए मकान में दिल्ली में ही रहेगी। क्योंकि श्रीमान मलिक का एवरी अदर ईयर, हर साल, हर दूसरे साल, दे वर मूव टू ए न्यू प्लेस, उनको नई जगह जाना पड़ता था। नाउ दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, अब बच्चे भी बड़े हो गए थे, इट वॉज नॉट डिजायरेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, और अब उनको एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में शिफ्ट करना, बदलना, उनको एक स्कूल से दूसरे स्कूल में बार बार चेंज करना भी डिजायरेबल नहीं था, अच्छा नहीं था। डिजायरेबल अच्छा नहीं था, वांछनीय नहीं था। और शिफ्ट बदलना। नाउ चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, अब बच्चे भी बड़े हो रहे थे। इट वॉज नॉट डिजायरेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, अब उनको एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में बदलना भी ठीक नहीं था। मिसेस मलिक सेड इफ ही मस्ट, मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन, अब तो श्रीमती मलिक ने यह कह दिया कि अगर चाहें तो श्रीमान मलिक अकेले जा सकते थे। अब मान लो श्रीमती मलिक ने तो ये योजना बना ली कि वो हमेशा के लिए अपने नए मकान दिल्ली में रहेगी, श्रीमान मलिक का ट्रांसफर हो भी जाएगा तो उनको अकेला ही जाना पड़ेगा, या अकेले ही वो जा सकते हैं या चले जाएंगे। शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन, शी वुड सेटल डाउन, सेटल डाउन का बस जाना,
सेटल डाउन बस जाना, परमानेंटली का हमेशा के लिए, सेटल डाउन, सेटल डाउन बस जाना, परमानेंटली, जैसे हम सामान्य बोलते हैं परमानेंट, उसी का परमानेंटली है हमेशा के लिए। शी वॉज सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली, वह तो हमेशा के लिए दिल्ली में ही रह जाएगी या रहेगी, और साथ में बच्चे रह जाएंगे। शी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी, और साथ में उनकी सासू मां भी रह सकती है और रह जाएगी। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, श्रीमान मलिक को इसमें कोई एतराज नहीं था। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन मतलब प्रोटेस्ट, डिसअप्रूव, ऑब्जेक्शन का एतराज। तो ये पैराग्राफ आपने पढ़ा था कि श्रीमती मलिक ने मन ही मन सोचा कि जब मकान का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, when the house, after completion of the house, वह हमेशा के लिए दिल्ली में ही रहेगी और साथ में बच्चे रह जाएंगे। और श्रीमान मलिक का यदि ट्रांसफर हो भी जाएगा तो वो अकेले दूसरी जगह जा सकते हैं, क्योंकि श्रीमती मलिक का वो बार बार ट्रांसफर होने से वो तंग आ चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। और साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये भी थी कि बच्चे बड़े हो गए थे और उनका बार बार स्कूल्स बदल जाना या उनको हर बार नई स्कूल में प्रवेश दिलाना भी उनकी पढ़ाई के नजरिए से सही नहीं था। तो अब श्रीमती मलिक ने ये पक्का निश्चय कर लिया कि मकान के बाद वो दिल्ली में रहेगी और उनकी सास साथ में रह जाएगी, बच्चे भी रहेंगे। तो श्रीमान मलिक को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। नेक्स्ट, अब अपने जो पहली 3 लाइनें पढ़ी थी उनको कनेक्ट करते हुए आगे पढ़ते हैं। दिस रूम माइट बी 10/8, मिसेस मलिक रिपीटेड। श्रीमती मलिक ने फिर दोहराया, रिपीट किया कि यह कमरा 10/8 का हो सकता है। स्टूडेंट्स, यहां एक ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाउ मेनी टाइम्स मिसेस मलिक सजेस्टेड फॉर द रूम 10/8, हाउ मेनी टाइम्स। क्वेश्चन ऐसे भी तो बन सकता है ना, हाउ मेनी टाइम, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स डिड मिसेस मलिक suggest for a room 10/8। क्वेश्चन ऐसे भी तो बन सकता है कि श्रीमती मलिक ने 10/8 के कमरे के लिए कितनी बार सुझाव दिया था। स्टूडेंट्स, अपने सबसे पहले पैराग्राफ में पढ़ा था कि उन्होंने 3 बार पहले सुझाव दिया, और अब इस लाइन में अपने ये भी पढ़ा है कि दिस रूम माइट बी 10/8, मिसेस मलिक रिपीटेड। श्रीमती मलिक ने फिर कहा कि यह कमरा 10/8 का होना चाहिए। तो टोटल कितनी बार हो गया? 4 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हाउ मेनी टाइम्स। तो अपने इसका आंसर हो जाएगा मिसेस मलिक सजेस्टेड 4 टाइम, FOUR, 4 वाला 4, FOUR, 4 टाइम्स, फॉर, आगे ये आ जाएगा सेम, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। दिस रूम माइट बी 10/8, मिसेस मलिक रिपीटेड। श्रीमती मलिक ने फिर दोहराया कि यह कमरा 10/8 का होना चाहिए। अब इस टाइम न तो उनके पति पास में नहीं थे, वो पास के कमरे में टेलीफोन पे बातें कर रहे थे। हर हस्बैंड वॉज अटेंडिंग टू ए टेलीफोन कॉल इन द एजेंट रूम, ADJACENT, adjacent, हाँ adjacent, adjacent
adjacent। कि इस बात जब श्रीमती मलिक ने यह बात कही तो उनके पति जो पास के कमरे में, पास का ही कमरा, पास का कमरा, adjacent रूम, उनके पति पास के कमरे में टेलीफोन पर बात करने में व्यस्त थे। बट दिस इज ए स्टॉप, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेस मलिक। पर इस बार श्रीमती मलिक की बात पर वास्तुकार ने ध्यान दिया और वास्तुकार ने बताया, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेस मलिक, एक्सप्लेन का विस्तार से बताया, समझाया श्रीमती मलिक को कि ये तो स्टोर है, ये तो भंडारघर है। कि जिस कमरे की ओर इशारा करके श्रीमती मलिक कह रही थी कि ये कमरा 10x8 का हो सकता है, उस कमरे के लिए वास्तुकार ने कहा कि महोदया ये तो भंडारघर है। तो आज अपने 3 पैराग्राफ पढ़े हैं, कल इससे आगे शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें, ताकि अपने लाइन टू लाइन जो लेसन चलेगा उसमें आपको, भले आप किताब लेकर के सामने बैठे तो आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन चीजें देखने को मिलेगी और अच्छी तैयारी हो जाएगी। एक तरीके से कंप्लीट सिलेबस है वो तैयार हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।